हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 2। अभी देखो, जो लास्ट प्रॉब्लम था ना, उसमें भी हमने प्लेन लिया था, इधर भी हम लोग प्लेन ले रहे हैं। देखिए, लास्ट प्रॉब्लम में हमने प्लेन की आपको कंडीशन बताया था। कंडीशन क्या है? तीन कंडीशन है। एक तो ना, तीनों का पावर वन होना चाहिए। देखो, एक्स रेस टू वन, वाई रेस टू वन, जेड रेस टू वन, एक कंडीशन हो गई। तीनों का कोइफिशिएंट भी वन होना चाहिए। देखो, एक्स के बाजू में वन है, वाई के बाजू में वन है, जेड के बाजू में वन है, एंड तीनों में डिवाइड बाई भी वन होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय वन नहीं है, एंड आरएचएस वन होना चाहिए। तो ये प्लेन की कंडीशन है जो हमने प्रॉब्लम नंबर वन में डिस्कस किया। अभी प्रॉब्लम नंबर 2 चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, तो अपने को डिवाइड वाला हटाना है। तो कैसे हटाओगे? तो आपको ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे? ये एक्स को कुछ पुट करना पड़ेगा। अब ए को अगर आपको काटना है तो ए ही लेना पड़ेगा, ताकि ए कट जाए, ए यू। बोलो, वाई का क्या हो जाएगा? वाई का आपका हो जाएगा बी वी। ठीक है, एंड जेड का क्या हो जाएगा आपका? सी डब्ल्यू। अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया, पहले एक काम करते हैं, डीएक्स निकाल लेते हैं। बोलो, डीएक्स क्या हो जाएगा? ए डी यू। dy क्या हो जाएगा? बी डीवी। एंड dz क्या हो जाएगा आपका? सी डी डब्ल्यू। अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे किया तो कर्व देखो आपका क्या हो जाता है। देखो, x आपका क्या है? ए यू अपॉन ए हो गया, बी वी अपॉन बी हो गया, सी डब्ल्यू अपॉन सी हो गया, इज इक्वल टू वन। इन शॉर्ट, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। अब यही तो रिक्वायरमेंट थी अपनी प्लेन की, है ना, कि कोइफिशिएंट वन होना चाहिए, पावर वन होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वन होना चाहिए। ठीक है, हालांकि एक्स का कोइफिशिएंट वन बाय ए है, लेकिन अपन अपने थोड़ा अलग तरीके से समझ रहे हैं, है ना। एक्स को अपन वन ही ले रहे हैं और डिवाइड को अलग कर रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कर्व रेडी हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये v क्या हो जाएगा? देखो, इसकी लिमिट्स लेनी है। अब लिमिट लेने का तरीका जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, z लिखने का, y लिखने का, x लिखने का, आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो। ठीक है, अब z, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, z तो अभी आएगा नहीं। क्यों z नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी लिमिट्स आपकी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? u v w में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ w आएगा, यहाँ पे v आएगा, यहाँ पे u आएगा। ठीक है, तीनों का नीचे तो जीरो ही है, ये तो हमको ऑलरेडी बताया हुआ है। कैसे बताया? देखो ना, यह दिया है ना, x जीरो, y जीरो, z जीरो। अगर आपने यहाँ पे x जीरो पुट किया तो ऑब्वियस सी बात है, u भी तो जीरो ही हुआ ना, है ना। आई होप समझ ही गए होंगे, मैंने तो लिखा नहीं था, अंडरस्टूड बात है। अगर आपने एक जीरो लिया तो यू जीरो है, वाई जीरो लिया तो वी जीरो है, जेड जीरो लिया तो डब्ल्यू जीरो है। अब ऊपर कितना हो जाएगा? देखो, डब्ल्यू चाहिए ना, तो सबसे पहले डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट? वन। ये यू और वी उधर ले लो। उसके बाद ना, सॉरी, वन माइनस वी आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भूल जाओ कि आपने डब्ल्यू यूज किया था, तो डब्ल्यू को छोड़ दो। डब्ल्यू आपने छोड़ा तो क्या हो जाएगा बताओ? वी है ना बचा। वी इक्वल टू व्हाट? डब्ल्यू को इग्नोर मारो, है ही नहीं। वी क्या होगा? वन माइनस यू। एंड लास्ट में दोनों को इग्नोर मारो, तो आपके पास u इक्वल टू व्हाट? वन। इस तरीके से आप लिमिट लोगे। ठीक है, और अंदर अपने पास क्या है? अंदर का फंक्शन भी आपको ना u v w में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अंदर का फंक्शन है अपने पास, देखो, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर क्या है? ये देखो, एक्स स्क्वायर ये है, तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास वाई, एंड वाई क्या है? बी वी। उसके बाद आपके पास क्या है? जेड, एंड जेड क्या है आपके पास? देखो, जेड सी डब्ल्यू है। और उसके बाद आपके पास क्या है? dx dy dz, dx dy dz। ये देखो किधर है dx? देखो, ए डी यू बी, ये देखो, बी वी एन सी डी डब्ल्यू। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो क्या होता है। u इज इक्वल टू जीरो टू वन, v इज इक्वल टू जीरो टू वन माइनस यू, एंड w इज इक्वल टू। अभी इस प्रॉब्लम को ना यहाँ पे छोड़ मत देना। अरे यार, के ट्रिक समझ में आ गई कि प्रॉब्लम प्लेन में नहीं था, तो इस तरीके से प्लेन में बना दिया, ऐसा करके छोड़ो मत। इंटीग्रेशन में आगे और प्रॉब्लम है इसमें, इसलिए प्रॉब्लम को यहाँ पे स्किप मत करो। अभी आगे देखो क्या होने वाला है, आपको मजा आएगा इंटीग्रेशन देख के। तो टोटल ए कितने भाई? ये देखो, ए स्क्वायर ए क्यूब है। टोटल बी कितने? ये बी है, इधर भी है, बी स्क्वायर है। एंड टोटल सी कितने हैं? टोटल सी, ये देखो, यहाँ पे एक सी है, यहाँ पे एक सी है, सी स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद आपका यू स्क्वायर है, वी है, डब्ल्यू है, और उसके बाद आपके पास डी यू, डी वी एंड डी डब्ल्यू। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था ना, वो इस तरीके से यूवी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको तो आप इंटीग्रेशन के बाहर ही ले लो। ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद ये जीरो टू वन है, जीरो टू वन माइनस यू है, और ये जो इंटीग्रेशन है, w इज इक्वल टू जीरो टू वन माइनस यू माइनस वी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास w, क्योंकि अपने विद रिस्पेक्ट टू w करना है, और साथ में अपने पास u स्क्वायर v भी है, एंड इन शॉर्ट यहाँ आएगा डी डब्ल्यू एंड डी वी एंड डी यू। तो ये इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू w फर्स्ट। ठीक है, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं।
ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है भाई, प्रॉब्लम में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ध्यान दो। यू आ गया वी जीरो टू वन माइनस यू। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो यू स्क्वायर और वी है ये तो आपका कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। सिर्फ बचा क्या, डब्ल्यू। डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टू। एंड व्हाट आर द लिमिट्स, एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वन माइनस यू माइनस वी, ठीक है। और यहाँ आ गया आपका डीवी एंड डी यू। अभी टू को तो आप परमानेंट बाहर ले लो, कांस्टेंट है ना। u इज इक्वल टू जीरो टू वन कर लो। एक काम करो, देखो अब ये जो इंटीग्रेशन है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द लिमिट, आपको इंटीग्रेशन v में करना है। तो मतलब इन शॉर्ट इसमें u तो कांस्टेंट है, तो u को आप सीधा इधर ले सकते हो, यू स्क्वायर बाहर ले सकते हो, v इक्वल टू जीरो टू वन, ठीक है। अब यहाँ पे अरे टू भी आपने बाहर लिया, वी डब्ल्यू स्क्वायर, तो v एज इट इज आएगा ये वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप इसमें डालोगे, लोअर लिमिट जब डालोगे तो वैसे जीरो आना है, तो सिर्फ आपके अपर बचा, तो क्या बचा, वन माइनस यू माइनस वी द होल स्क्वायर, ये बचा आपके पास। यहाँ आएगा डीवी एंड ब्रैकेट क्लोज डी यू। अब इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे, ठीक है। देखो एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि जो सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके करो, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन करना बेस्ट चीज क्या यूज कर सकते हो आप, बीटा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन याद है, इसलिए मैंने बोला था इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना। बीटा फंक्शन आपको याद है, बीटा फंक्शन में अपन क्या करते थे, बीटा फंक्शन में लिमिट्स होनी चाहिए जीरो से वन माइनस यू है ये इधर, ये देखो जीरो से वन होनी चाहिए एंड अंदर वन माइनस एक्स होना चाहिए। पहले तो जीरो से वन होना चाहिए, नहीं है तो बीटा में आपको मैंने टेक्निक बताया था। अगर आपको नहीं पता बीटा फंक्शन कैसा सॉल्व करते हैं ना, तो बीटा गामा का प्रॉब्लम नंबर वन कर लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार प्रॉब्लम नंबर वन अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। बीटा गामा का अगर नहीं पता ना आपको, फिर भी मैं बता देता हूं कैसे करने का। देखो क्या करने का पता है, पुट क्या करने का मालूम है, ये देखो ये लिखने का v इक्वल टू ये लिखने का, कांस्टेंट होना चाहिए एंड ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ही है, वन माइनस यू इंटू टी। बोलो समझ में आ गया स्टोरी आपको कैसे करने का, ठीक है। आपने ये लिखा इंटू टी करने का। अब डीवी क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस यू इंटू डी टी। एंड ऑब्वियस ही बात है जब आप ये करोगे तो आपको लिमिट तो चेक करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ ना जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि बीटा फंक्शन है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसके लिए हम लोग ना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और पूरा यहाँ पे मैंने कॉपी किया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब भी आप ये करते हो ना, तो आपको लिमिट चेक करना जरूरी है ना। तो लिमिट एक बार चेक कर लेते हैं, किसकी, वी की और टी की, ठीक है। अगर आपने v की जगह जीरो डाला तो ऑब्वियस सी बात है टी भी जीरो हो जाएगा। एंड v की जगह आपने वन माइनस यू डाला तो वन माइनस यू दोनों से कैंसिल हो जाएगा और t की जगह आपके पास वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए क्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू, ये u है आपका जीरो से वन तक, यहाँ पे आपके पास यू स्क्वायर आ गया। अब ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये देखो ये इंटीग्रेशन है ना आपका, लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से वन हो जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अब v क्या आपका, ये देखो वन माइनस यू है v बराबर इंटू टी है, ये देखो ना ये है ना आपका v। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थोड़ा प्रॉपर पुट करते हैं। देखो एक तो वन माइनस यू है तो ये वन माइनस यू आ गया, एंड साथ में एक v भी अपने पास, एंड v क्या आपके पास, वन माइनस यू इंटू टी है ना। तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। उसके बाद dv है, dv क्या है, वन माइनस यू इंटू डी टी, डी टी। एंड ये सब होने के बाद एक ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये du आएगा, ठीक है। तो अब इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं भाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना आंसर आ जाएगा। बस कंडीशन वही है कि अपने को बीटा फंक्शन आना चाहिए, और अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो बता दूं बीटा फंक्शन का बेसिक एग्जांपल है ये, तो वो आता है ना तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यू स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक काम कर लो, ये जीरो टू वन है ना, एक काम कर लो ना, पहले तो इसमें देखो वन माइनस यू आपके कितने निकलते हैं, इधर एक वन माइनस यू है, अगर आपने इस ब्रैकेट में वन माइनस यू कॉमन निकाला तो यहां से क्या निकलेगा, वन माइनस यू द होल स्क्वायर। तो एक इधर, दो इधर, तीन इधर, सॉरी एक इधर, दो इधर, तीन और एक चार, ये चार निकले आपके, ठीक है। अब अंदर यहाँ पे एक टी बचा आपके पास, ठीक है। अंदर क्या बचा, ये देखो ये एक टी बचा, ये आपने कॉमन निकाला तो वन बचा, वन माइनस टी बचा इधर, द होल स्क्वायर इंटू डी टी बचा, एंड ब्रैकेट क्लोज डी यू, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, एक काम कर सकते हो आप, ये ना इसको बाहर ले लो, क्यों, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में भाई, इंटीग्रेशन अपना यू टी के रिस्पेक्ट में है ना, तो ये तो आप बाहर ले सकते हो, कॉमन है ये, इसको हटाओ। यहाँ पे क्या बचा, जीरो टू वन टी, वन माइनस टी द होल स्क्वायर इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज डी यू। अगर इसको आप देखोगे ना तो आपको पता चलता है कि बीटा की स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आ चुका है। तो बाहर वाला साइड में रखो पहले तो, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन टू, है ना। उसके बाद आपका u इक्वल टू जीरो टू वन
यू स्क्वायर 1 माइनस यू गोस टू 4। ठीक है, देखो बीटा बीटा की डेफिनेशन में क्या है, बीटा की डेफिनेशन 0 से 1 होना चाहिए और अंदर 1 माइनस एक्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहां जो भी है उसमें एक ऐड करोगे, टी के ऊपर 1 है तो 1 है तो एक ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, एंड यहाँ 2 है तो एक ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा डी यू। ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट है ये, बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंड द गुड थिंग इज अगर ये बाहर आ गया ना तो ये देखो अगेन ये बीटा की डेफिनेशन में आ गया ये वाला, 0 से 1 है, देखो ना 0 से 1 है आपके पास, ठीक है, एंड 1 माइनस यू है, तो अगेन बीटा की डेफिनेशन में आ गया, तो क्या होगा बीटा ऑफ, इसमें एक ऐड करो 3, इसमें एक ऐड करो 5, बोलो समझे। अब इस दोनों को अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो क्या है ये, ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, व्हाट इज बीटा ऑफ 2, 3, गामा ऑफ पहला टर्म, गामा ऑफ दूसरा टर्म अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ, मतलब गामा ऑफ 5, गामा ऑफ पहला गामा ऑफ दूसरा अपॉन गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ। ठीक है, और आपको पता है, क्या पता है भाई, कि गामा 2 होता है 1 फैक्टोरियल, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, गामा 3 इज 2 फैक्टोरियल, गामा 5 एक कम करके फैक्टोरियल लेने का, gamma 3 is 2 factorial, gamma 5 is a 4 factorial, and here gamma 8 is 7 factorial। ये 4 फैक्टोरियल तो गया, ठीक है, और ये 2 फैक्टोरियल, ये 2 भी गया। तो इस तरीके से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो ना तो ऊपर तो 2 है एंड नीचे 7 फैक्टोरियल है। अब 7 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, एंड ऊपर भी 2 फैक्टोरियल है, तो ये दो और ये दो गया। अब मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आता है, 2520, थोड़ा सा वेरीफाई करो, कैल्सी में डाल के वेरीफाई करो, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में आपके ये क्या था, सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ पे आपको प्लेन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, आपको प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ा, इसको केयरफुली देखो, और एक बार कन्वर्ट हो जाता है ना तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से यहाँ पे बीटा फंक्शन यूज करते हो, तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर आप बीटा से कंफर्टेबल नहीं हो, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो आई रिक्वेस्ट कि बीटा का प्रॉब्लम नंबर 1 करो, you will understand the whole concept and come back and you will be able to solve this problem. I hope this is clear. In the next video we'll see a few more examples. Thank you.